सुनते हो? नहीं, बहरा हो गया। तो राधिका की मशीन लगाकर सुनना। आज शाम को क्या कर रहे हो? रात होने का इंतजार कर रहा हूँ। और रात को? आसमान में तारे गिनने टेरेस पे जाने की। दिन भर तुम्हारी बेटियां तुम्हें तारे दिखाती रहती है, फिर भी तुम्हारा जी नहीं भरता जो रात में तारे देखने जाओगे। मेरे साथ चलो ना। कहाँ? सोनापुर शमशान में। क्या? आज हमारे यहाँ फन फेयर रखा है और म्यूजिकल चेयर का कंपटीशन भी है। चुड़ैल 97 के अवार्ड के लिए एक जज कम पड़ रहा है। चलना। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो जीते जी मुझे भूतों की दुनिया में भटकाने ले जा रही है? अरे कैसे हो तुम भी? मैंने कभी साड़ी नहीं मांगी, गहना नहीं मांगा। अपने लाइफ के 2-3 घंटे तुम अपने चहेती बीवी के लिए नहीं दे सकते? चहेती वाइफ? ये चहेती वाइफ का वहम कहाँ से हो गया तुम्हें? क्योंकि हमारा रिलेशनशिप लव हेट रिलेशनशिप है। You love me, I hate you. तुम मुझसे नफरत करते हो? अगर हाँ कहूं तो क्या करूं? मैं तुम्हें टकलू बनने की बद्दुआ दूंगी। फिर अपनी बच्चों की करतूत पर तुम अपने बाल भी नहीं नोच पाओगे। मेरे भी कहां दिन भर गए जो मैं इससे बहस कर रहा हूं। बिना बिना खाने में कितनी देर है? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और ऊपर से बिना बिना अरे क्या कर रही है बिना बिना? डैडी, अगर आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो बिल्ली को बुलाना। बिना 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 क्या कर रहे हो? बिना क्या बिल्ली है? हाँ? बिल्ली चूहा? अरे तेरी वजह से होता है। बिना 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 क्यों चिल्ला रहे हो? थोड़ी देर सब्र करो, मीनाक्षी को आ लेने दो। डाइनिंग टेबल पर सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। ये मीनाक्षी कौन है? मीनाक्षी कहाँ गई है? थर्ड फ्लोर चड्डा के घर में गई है। उसका और उसकी बीवी का झगड़ा हो गया, निपटाने गई है। पागल है डैडी, मैं तो कहती हूँ उसको और उसकी बीवी का डिवोर्स करवा दे। ये तुम्हारी एक बहन की शादी की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी चड्डा अंकल के साथ। पागल हो गया? 40 साल के बूढ़े के साथ अपनी बहन की शादी करवाएगी तू? 40 क्या, अगर इसे 50 साल का बूढ़ा भी मिल जाए ना तो गनीमत है, गनीमत। क्या कहा? हाँ, मेरे जैसे कातिल हसीना की हाथ पीले होने में हिमालय पर्वत से भी ऊंची कठिनाइयां आ रही है, तो तुझ जैसे 25 जगह रफू के पीस का क्या होगा भगवान जाने। भले ही मेरे पास रूप न हो, पर तुझसे कई ज्यादा अकल है मेरे पास। ओए, अगर मर्दों को अकल देके शादी करनी होती ना तो हर घर में चड्डा अंकल के घर की तरह होली नहीं जल रही होती, समझी ना? जाना। ओ मेरी प्यारी स्वीटी, मेरी भोली स्वीटी, मेरी स्वीटी रे स्वीटी, मेरी प्रेम की नैया पिट्टन में फुटफुट होते हैं, चटपट पार लगा दे, चटपट पार लगा दे, ओ स्वीटी रे। क्या रास्ते पे बर्तन बेच रही है क्या? क्या बेलन वाली बाई चड्ढा के संसार की सेवपूरी बना डाली? मीनाक्षी, क्या हुआ? फिलहाल तो मेरे मोर्चे की हुल से डरकर उसने अपनी पत्नी को घर पर रख लिया, बट आई डोंट थिंक ये शादी ज्यादा दिन टिकेगी। इसका मतलब है हमारी राधिका के सुहागन होने के चांसेस कुछ ब्राइट है। अगले करवा चौथ वो अपने चश्मे के आगे छन्नी रखकर चड्डा को देख रही होगी। तूने अपना मुंह अगर बंद नहीं रखा तो मैं तेरी छन्नी बना दूंगा। कौन सी छन्नी बनाओगे? बोलो, वो चाय वाली के आटे की? बोलो। चुप कर। मीनाक्षी, प्रॉब्लम क्या है? चड्डा का बच्चा कहता है कि मैंने अपनी बीवी के लंबे घने बाल देखकर उसे शादी की थी। जब वो बाल ही नहीं बचा पाई तो क्यों रखूं उसे घर में? इसका मतलब चड्डा आंटी के बाल झड़ने लगे। पागल हो गया है? बाल झड़ने की वजह से कोई अपनी बीवी को तलाक देता है क्या? हाँ, इस तरह तो दुनिया के आधे से ज्यादा मर्दों को औरतें तलाक दे सकती हैं। सुन रहे हो? कहीं अपना प्लेटफॉर्म तो नहीं बना रही है तुमसे तलाक लेने के लिए? तू चुप कर, चुप करना। ए बिना, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। कितने पत्थर दिल हैं आप डैडी। क्या हुआ? एक औरत का बसा बसा घर उजड़ रहा है और आपको खाना खाने की पड़ी है।
मैं तो नहीं खाऊंगी। हाँ। अरे ये तो ऐसी बात करी जैसे मैं अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल रहा हूँ। डैड, ये अपुन की माँ है, इसे घर से बाहर निकालने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। ए टोपी, मैं डैडी समझा, आगे बोल टोपी। हाँ, अपने पति परमेश्वर के लिए खाना लगा, वरना चड्डा के चैप्टर में हमारे घर में राड़ा हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। चलो। हाँ हाथ क्यों रुक रहा है तुम्हारा? पता नहीं बार-बार चड्डा की याद क्यों आ रही है। क्या होगा उसका? मॉम, तुम फिक्र मत करो, छोटी ने उनके पड़ोस के घर में अड्डा जमा लिया है। शाम को मिनट टू मिनट रिपोर्ट मिल जाएगी तुमको। पर चड्डा के पड़ोसी मल्होत्रा के यहाँ छोटी की एंट्री प्रोहिबिटेड है ना? अरे यार, तेरे को मालूम नहीं, छोटी वो चीज है जो बिना पासपोर्ट वीजा अमेरिका में भी घुस जाए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम लोगों को पता नहीं, पिछले साल तो मैं बिना पासपोर्ट वीजा अहमदाबाद तक होकर आई थी। ए डफर, अहमदाबाद इंडिया में ही है। तो मैंने कब कहा कि अहमदाबाद आजाद हो गया? क्या हुआ? खाने में बाल आ गया यार। क्या बात करिए, पनीर मक्खन वाला तो सुना था, पनीर बाल वाला कब से पकने लगा? अब तो मेरे अलग से निवाला नहीं उतरेगा। अरे कितनी बार तुझे कहा कि अपने बालों को बांध के रखा करो, हमेशा कुड़ुक मुर्गी की तरह पैर फैलाती फिरती है। ओए डैड, आपकी रेखा 100 में से 80 सी में बाल खुले रख के फिरती है। उसकी जुल्फों में कैद होने के लिए आप भगवान से दुआएं मांगते हो, और अपुन की माँ के बाल आपको कुड़ुक मुर्गी के पर की तरह लगते हैं। अरे वो छोड़ो, पहले ये तो देखो कि ये मम्मी का बाल है कि नहीं। बता मुझे। ये तो बहुत आवारा किस्म का बाल लग रहा है। काजल, ये तेरे सर की खेती है। अरे पागल, इसके बालों को तो अरसा हुआ है टोपी के बाहर की दुनिया देखे हुए। खाने में कहां से आएगा? मतलब है तेरे बाकी के डिपार्टमेंट की तरह तेरे बाल भी तुझे दगा देने लगे। ओह माय गॉड, पहले अंधी, फिर बहरी, अब गंजी भी। इसको तो म्यूजियम वाले हमसे गोद ले जाएंगे। म्यूजियम वाले मुझे गोद ले न ले, पर किसी पागल खाने के डॉक्टर से तुझे जरूर प्यार हो जाएगा। तूने इतनी बड़ी दुआ दी है ना, अब ये बात तेरा नहीं हो सकता। मम्मी, ये बहुत बूढ़ा खूसड़ बाल लग रहा है। हाँ, और दाल में मिलने से इसके डाई का कलर भी थोड़ा सा उतर गया है। ये बापू का बाल है। नहीं, डैड, अब गंजे नहीं हो सकते, वरना मेरे ससुराल वाले मुझे टकलू की औलाद कह के ताने कसेंगे। बिना इसे समझाओ कि मुंह बंद रख के खाना खाए। बिना इनसे कह दो कि मुंह बंद रखकर खाना नहीं खाया जा सकता। चुप कर। सारी मुसीबत इस बाल की वजह से है। तुम अपने बालों का ख्याल क्यों नहीं रखते? आजकल बिस्तर पर भी बाल पड़े होते हैं। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके सर पे भी एयरपोर्ट बन जाएगा। बात करिए, प्राइवेट एयरलाइंस इतनी बढ़ गई है कि लोगों के सर पे एयरपोर्ट बनने लगे। बाबे हटेली, एयरपोर्ट यानी एयरपोर्ट के रनवे जैसा प्लेन सफाचट चिकना घड़ा। चिकना घड़ा? वाह डैडी, अगर आपका सर चिकना घड़ा बन गया ना, तो हम लोग मद्रास की फिल्म वालों को गाना पिक्चराइज करने के लिए भाड़े पे देंगे। उनको मटका और घड़ों का बड़ा ऑब्सेशन होता है। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा खाना, मुझे नहीं खाना है। अरे कर दिया ना डैडी का खाना खराब। मॉम, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने इनका हाथ पकड़ के इन्हें खाने से मना किया हो। हाँ, ये हर वक्त हमें किलो के हिसाब से बेतुकी एडवाइस देते रहते हैं, पर हमने तो इनके भले की एडवाइस दी है ना। हाँ, अपुन नहीं चाहता कि अपुन के बापू को बच्चे सड़क पर नान खटाई कहकर चिल्लाए। सबसे टकलू लोगों को चिढ़ाने के लिए अपुन ने ये निकनेम रखा था। मालूम नहीं था कि अपुन का बापू भी एक दिन बिना बेकरी गए नान खटाई बन जाएगा। नान खटाई? मैं जरा जाकर देखती हूँ। हे, मम्मी क्या ये देखने गई है कि नान खटाई बनने में कितनी देर है? चुप! भाई साहब, कौन है आप? वैसे मुझे आनंद माथुर कहते हैं, लेकिन आजकल बच्चे मुझे आनंद नानकटाई पुकारते हैं। नानकटाई? डैड, छोटी ने ये कटिंग खास आपके लिए भेजा है। क्या है? खुद ही पढ़िए। पक्की रेखा की कोई न्यूज होगी। बाप को बिगाड़ने में ये बच्चों का बड़ा हाथ है।
गंजों में बढ़ता हुआ हार्ट अटैक का प्रमाण। क्या बात कर रहे हो डैड? हाँ, इसमें छपा है, देख। अमेरिका के एक डॉक्टर के सर्वे के मुताबिक बाल वालों से बगैर बाल वालों में हार्ट अटैक का रेशियो ज्यादा है। इसका मतलब है कि दिल के दौरे से नान खटाई लोगों के टपकने के चांसेस ज्यादा है। तू बार बार मुझे नान कटाई की याद मत दिला। जाना जाता है, लेकिन आप फौरन एक्शन ले लो। आज सुबह अप्पू ने बाथरूम में देखा कि आपके बाल इतने सारे साबुन पर चिपके हुए कि वो व्हाइट साबुन ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा था। अगर मैं सचमुच गंजा हो जाऊंगा तो कैसा लगूंगा? ओह, साउथ के विलेन रामी रेड्डी की तरह। तुझे तो मेरी हालत देख के मजा आता होगा ना? अरे क्या बुझी हुई मोमबत्ती की तरह मुंह लटका कर घूम रहे हो? रात में आना, मेहंदी लगा दूंगी, फिर बाल एकदम नर्म और मुलायम हो जाएंगे। फिर कल से तेल लगाना शुरू कर दो। 2 महीने में देखना आमिर खान की तरह जुल्फे उड़ाते रहोगे। और बीना ने पूछा ये मेहंदी किसने लगाई, तो क्या जवाब दूंगा मैं? बोलना तबेले के बाजू के गटर में गिर गए थे। मेहंदी नहीं, गोबर है। अच्छा है, अच्छा जवाब है। उसके बेडरूम से तड़ी पार होने के लिए अच्छा जवाब है। अरे कोई बात नहीं, ड्राइंग रूम में आ जाना। आज पूनम है ना, हम भूतों का बैंक हॉलीडे रहता है। दोनों मिलकर पवई लेक जाएंगे, गाना गाएंगे। चलो दिल तारे चलो, चांद के पार चलो। चलो, मेरे ये समझ में नहीं आता कि मुझे पता है कि मेरी टांग खींचने का एक भी मौका तू जाने नहीं देती, फिर भी मैं तेरे मुंह क्यों लगता हूँ? क्योंकि आदमी अपने पहले प्यार को मिस करता है। और तू मेरे इमोशंस का मिसयूज कर रही है। मैं तुझे बोलता हूँ, मैं पहले बोलता हूँ, क्या है? कौन किसका मिसयूज कर रहा है? नहीं वो मैंने सुना है कि मेहंदी लगाने से बाल अच्छे हो जाते हैं। मेहंदी लगाने से बाल अच्छे हो जाते हैं। सुना है? अरे अगर मेहंदी लगाने से बाल अच्छे हो जाते ना, तो ये ऑयल कंपनी वाले, ये शैम्पू कंपनी वाले तो भूखे मर जाते। अच्छा, तो तू ये नहीं चाहती कि मेरे बाल झड़ना बंद हो जाए? हैं? अरे मैं तो चाहती हूँ तुम मेरी तरह चोटी बनाओ, माइकल जैक्सन की तरह लटे लटकाओ। पर मेरे चाहने से क्या होता है? क्या बोली? मैं मतलब नहीं समझा। क्या बोली तू? मतलब नहीं समझा। झट्टे बालों के लिए तो वो गाना फिट बैठता है ना। कौन सा? जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। गाना है, गाना। अरे ये चिंता छोड़ो और काम धंधे पर लग जाओ। ये तुम मुंह लटकाए मेरे घर में घूमते हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी मैं जिंदा हूँ। ये इसका सुर अचानक कैसे चेंज हो गया? मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। कहीं तुम्हें छोड़ने के चक्कर में तो नहीं है ना? क्या बकती है? हाँ, ये गांव की औरत है ना, गंजे पति से बहुत नफरत करती है। स्टैम्प पेपर पे लिख लो, ये कभी अपने आप को मिस आनंद नान खटाई कहलवाना पसंद नहीं करेगी। हाँ, नान कटाई का नाम मत लेना। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो शब्द है ना, मेरे प्यारे, ये आपके मुंह पे सूट नहीं होता। मेरे कमीने बच्चों, मेरे अपने बापू को बोले बोलो डैड। अपना अपना क्या लगाया? हाँ, तूने अपना अपना क्या लगाया है? तूने क्या बापू को पेटेंट किया? बोल हमारा बापू। सुनो, तुम आपस में लड़ते रहोगे, मेरी भी कुछ सुनोगे? हाँ डैडी, सुना ना। सुनो। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। मुझे 10 लाख नहीं चाहिए, मुझे तो लाखों में एक लड़का चाहिए। डैडी आप बोलिए, वरना इसके इंतजार में बटन कभी नहीं आएगा। देखो, मैं मदद के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। डैड आप हुक्म तो करो, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। ओए, तू अपनी जान अपने फटेहाल शरीर में संभाल के रख। तेरी खोखली जान इनके कोई काम नहीं आने वाली। डैड आपको किसी ने भूल दिया है क्या? उसका नाम बताओ, अपन उसको सोनापुर पहुंचा देगा। सोनापुर का नाम मत लेना। अरे सोनापुर नहीं गया, अरे उसके श्राप में ये सब हो रहा है। पर डैड हुआ क्या है वो तो बोलो। बेटे मेरे बाल झड़ रहे हैं। तेरी की यार, खोदा पहाड़ और निकला चुहा। मुझे तो लगा कि मम्मी कहीं आंख में ठक्का कर रही है और डैडी परेशान है। चुप बैठ। डैड
बाल झड़ने की समस्या एटम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ डैड, देखो ना फॉरेन के प्लेयर्स कैसे थे, बिल्कुल गोरे गोरे, हाथ लगाओ तो मैले हो जाते हैं, मगर उनके सर के बालों की हालत ऐसी होती है जैसे रेगिस्तान में घास। डैड डोंट वरी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। देश देश क्या कर रही है, हम तो उस सोसाइटी के वासी है जिस सोसाइटी में गंगा रहती है ना? ये गंगा तो सुनील अंकल के बाल गंजे करने में लगी है, वो हमारे डैडी के बाल कैसे उगा सकती है? तुम मेरी पूरी बात सुन तो लेना। हमारे देश में आयुर्वेद का बहुत बड़ा खजाना है। तो उस खजाने को लूटने आयुर्वेद नाम के वेद का कोई वारिस भी तो होगा। अरे डफर, आयुर्वेद एक चिकित्सा सिस्टम का नाम है। अब ये चिकित्सा क्या है यार? स्टूपिड, ट्रीटमेंट। ओह, तो ऐसे बोलना, हिंदी में बात नहीं कर सकती, जब देखो लैटिन में ही बात करती रहती है। चुप कर। उस आयुर्वेद की दवा में इतनी ताकत है कि वो मुर्दे में भी जान डाल दे। तो स्टूपिड, जब हमारी मम्मी मरी थी तुझे ये आयुर्वेद याद नहीं आया तभी? हाँ? बेटे राधिका, पहेलियां मत बुझा, अब बता तेरे पास क्या आइडिया है? डैड, मैं एक वैद्य को जानती हूँ, कल उनके पास जाकर आपके लिए तेल ले आऊंगी। डैड, अपन भी एक मदारी को जानता है, आप बोले तो उसको बुला लेता है, वो आपको भालू के बाल का तावीज देगा और आपके बाल भालू जैसे हो जाएंगे। ओए, तुझे शादी नहीं करनी ना तो दूसरों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट मत कर। डैड समझती नहीं है ना, कोई भालू को अपना समधी नहीं बनाने चाहे तो मेरा क्या होगा? डैड, वैसे एक इलाज मेरे पास भी है। क्या है? आप अपना सर मुंडवा लो, हाँ ठीक है, उस पर जब 1-1 सेंटीमीटर के बाल उगाए ना तो आप उस पर उस तरह फिरवाते रहो। डैडी क्या आइडिया देती है, कंघी बेच के उस तरह खरीदेगा। चुप! बेटे राधिका, इस सब में तेरा ही इलाज सेंसिबल है, कल तेल लाना। इसमें यस करने की क्या जरूरत है, कोई लफड़ा तो नहीं? लीजिए डैड, आपके लाख रुपयों की एक दवा, चमत्कारी तेल। वैद्य जी कह रहे थे कि अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारे डैड का सर बगीचे की तरह हरा भरा हो जाएगा। डैडी, इसका मतलब है आपके काले बाल हरे हो जाएंगे? डॉक्टर, हरे भरे का मतलब गाढ़े। ये तेल रास नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, वैद्य जी का एक बेटा विग बनाने का भी काम करता है। इसका मतलब है गंजों में पूरे परिवार की दाल रोटी चलती है। बाप तेल बेचता है और बेटा टोपी बनाता है। लेकिन अगर इस तेल से साइड इफेक्ट हो गया तो? अरे डैड, अपुन ने सुना है कि हनुमान गली में कोई ऐसा चमत्कारी तेल लगाने से एक आदमी के सर के बाल तो गाढ़े नहीं हुए, लेकिन उसके कान पर पूरा काला जंगल खड़ा हो गया। हाँ डैडी, आपको पता है मेरी सहेली ना गोरे होने की दवाई लेने गई थी, उसका आधा मुंह लाल और आधा मुंह पीला हो गया। अब पता है लोग उसको क्या बुलाते हैं? लाल पीली। हाँ। ए संभाल ना, कहीं तुम्हारे बाल आधे बढ़ गए और आधे उड़ गए ना तो लोग तुम्हें हाफ नान कटाई कहेंगे। तुम लोग मुझे डरा रहे हो क्या? नहीं डैड, हम लोग आपको चेतावनी दे रहे हैं, अगर आपको तैरना ना आता हो तो कुएं में मत कूदो। अब मैं डूबूं या तैरूं, मैं तो तेल लगा के ही रहूंगा। That's the spirit। स्पिरिट है कि ये तेल है। ये तेल है ना, वही बोल रहा था। ये बापू बाथरूम में क्यों तेल लगाने को गए? शायद ना धोकर भगवान का नाम लेकर तेल का प्रयोग करेंगे वो। ये मरे हुए चूहे जैसी बांस कहाँ से आ रही है? चूहा? मगर राधिका तो जिंदा है। लगता है पूरा घर साफ करना पड़ेगा। बेवकूफ! ये जो मैंने तेल डाला उसकी खुशबू है। बेचारा अपना बापू बालों की लालच में खुशबू और बदबू के बीच में भेद भी भूल गया है। बेहोश होने से पहले भागो यहाँ से, भागो! इतना चमत्कारी तेल है, चांद फिर निकला मगर तुम ठीक है? डाका डालने निकली डाकू हसीना जैसे गेटअप क्यों किया? मुझे तुम्हारे तरफ से भयानक बदबू आ रही है। बोलो। अरे पुराने जमाने में पत्नी अपने पति के साथ चीता पर चढ़ जाती थी, और तुम मेरे सर में डाले तेल की खुशबू भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं
पुराने जमाने की औरतों जैसे ऑर्थोडॉक्स नहीं हूँ। कहाँ जा रही है? नीचे सोने के लिए। और हाँ, तुम पलंग के उस तरफ ही रहना, वरना मुझे सुबह उठाने के लिए आपको मुझे जूता सुंघाना पड़ेगा। क्या अजीब घर है। पहले रास्ता दिखाते हैं और बाद में उसी रास्ते पर केले के छिलकों का कारपेट बिछाते हैं। सुर्र, डड़ाम। हैं? कोई जाता ला ला ली ली ली, ला 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 ला, ला 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 ला। बीना! बीना! जल्दी बाहर आ जाओ। बीना, देखो मेरे बालों को क्या हुआ है? घुमा रखो। डैडी के सर पे हरियाली छा गई है। अब इसमें अगर हम मांग निकालेंगे ना तो हरियाली और रास्ता टाइटल एकदम जस्टिफाई हो जाएगा। ये तो कमाल हो गया। अभी डैडी की एग्जीबिशन रखनी चाहिए। तू जा, जा। नहीं यार, अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट बालों पर रिसर्च कर रही है। हम डैडी के राइट्स उन्हें बेचते थे। अरे लेकिन मुझे बेचने से पहले मेरी मर्जी तो पूछो। डैडी कत्ल खाने जा रहा बकरा कभी ये पूछता है कि उसका सौदा क्या भाव में हुआ है? मैं तो जा रही हूँ कहाँ जा रही है? तू कहाँ जा रही है? पप्पू के पास। इन्होंने तो तुम्हारा सौदा कर दिया। मैं हरे बाल वाले की बीवी कहलवा कर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहती। बीना, बीना, ए बीना, मुझे छोड़ के मत जा बीना, 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 बीना। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? सपने में सनी देओल को पहली बार नाश्ता देखा क्या? मेरे बहन ने सपना देखा। तुम दिन भर डर डर कर थकते नहीं, जो सपने में भी डरते हो? सपना क्या है वो तो सुनो। क्या है? मैंने सपने में देखा मेरे बाल हरे हो गए। बच्चों ने उसका मार्केटिंग भी कर डाला और तुम मुझे छोड़ के चली जा रही हो। बच्चों के बाप का राज चलता है क्या? जो मुझसे पूछे बगैर तुम्हारा सौदा कर डाला? अरे तुम्हारे सर के बाल हरे तो क्या, पेंट कंपनी की एल्बम भी बन जाए ना तो भी मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। अगर मैं टकला बन जाऊंगा फिर भी तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी? क्यों छोड़ के जाओ? ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कहेंगे? नान खटाएगी बीवी। नान कटाई का नाम मत लेना। वो भी तो तुम्हारी तरह स्वीट होती है। तुम्हारे बालों की कसम।